नमस्कार छात्र मित्रों, मैं सई शिवाजी घोड़के आपकी हिंदी की अध्यापिका कक्षा 8वीं सुलभ भारती इकाई पहली का पाठ दूसरा वारिस कौन। यह आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ की लेखिका है विभा रानी। यह राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। इन्होंने कहानी, गीत, अनुवाद, नाट्य, लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम किया है। वारिस कौन इस संवादात्मक कहानी के माध्यम से लेखिका ने हमें समझाया है कि उत्तम फल प्राप्त करने के लिए हमें सूझबूझ, समय का सही उपयोग, मेहनत करना आवश्यक है। पाठ के नए शब्द यहाँ दिए हैं, उन्हें पढ़कर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मातृभूमि पद्य पाठ में हमने सीखा था शब्दों से कहानी कैसे बनाते हैं, और आज हमारा वारिस कौन यह संवादात्मक कहानी वाला पाठ है। इसे मैं कहानी के रूप में आपको सुनाऊंगी। उसे ध्यान से सुनिए, फिर पाठ का मौन वाचन, प्रकट वाचन कीजिए। एक राजा था, वह प्रजाहित चाहने वाला था। वह प्रजा पर कभी अन्याय नहीं करता था। राजा के 4 लड़कियां थीं। राजा को चारों लड़कियां प्रिय थीं। इन चारों में से किसे मैं अपने राज्य का राजकाज सौंपूं, यह सवाल राजा को सता रहा था। तब राजा को एक उपाय सूझा। राजा ने अपनी चारों राजकुमारियों को पास बुलाया और कहा, आज मैं चारों को गेहूं के 100 दाने दूंगा। राजा ने हर एक को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, मैंने जो गेहूं के दाने तुम्हें दिए हैं उन्हें तुम्हें 5 साल बाद मुझे लौटाना होगा। चारों राजकुमारियों ने हाँ कहा और वे अपने अपने कमरे में चली गई। बड़ी बेटी अपने कमरे में आई। उसने गेहूं के 100 दाने खिड़की से बाहर फेंक दिए और कहा, 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के दाने याद भी रहेंगे क्या? अगर वे मांगेंगे तो भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बेटी अपने कमरे में आई। वे अपनी सारी चीज़ें संभाल कर रखने वाली थी। उसने एक चांदी की छोटी डिब्बी में वे गेहूं के 100 दाने रखे। डिब्बी एक मखमल की थैली में रखी। थैली एक संदूकची में सुरक्षित रखी। चौथी बेटी तनिक छोटी थी। उसे गेहूं के भुने दाने खाना बहुत पसंद था, इसलिए उसने गेहूं के दानों को भूनकर खा डाला। तीसरी राजकुमारी होशियार थी। गेहूं के दाने देने के पीछे पिताजी का कोई मकसद होगा, इसलिए वह 3 दिन तक सोच रही थी कि इन गेहूं के दानों का क्या करें। उसने गेहूं के दाने अपने कमरे की खिड़की के पास बो दिए। उनकी देखभाल की। उन 100 दानों से 10 गुना अधिक दाने मिल गए। अगले साल उन सारे दानों को खेती में बो डाला। ऐसा उसने हर साल किया। अब वे दाने बहुत बड़े खेत में फसल के रूप में झूम रहे हैं। 5 साल बाद राजा ने अपने चारों राजकुमारियों को दरबार में बुलाया। आते समय 5 साल पहले दिए दानों को साथ में लाने के लिए कहा। सभी राजकुमारियां अपने अपने दाने लेकर आ गईं। राजा ने अपनी बड़ी बेटी से गेहूं के दाने मांगे। उसने राजा को गेहूं के दाने दिए। राजा ने कड़क कर कहा, क्या ये दाने मेरे दिए हुए हैं? राजकुमारी डर गई और उसने सच बता दिया। क्षमा करना पिताजी, मैंने वे दाने फेंक दिए थे। राजा ने अपनी दूसरी बेटी से दाने मांगे। राजकुमारी को अभिमान हुआ कि मैंने तो उन दानों को सुरक्षित रखा है। उसने राजा के सामने डिब्बी खोली। 5 साल बंद रहने पर दाने सड़ गए थे। अब राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी से गेहूं के दाने मांगे तो वह पिताजी से कहने लगी, आपको तो मालूम है कि पिताजी, मुझे गेहूं के भुने दाने कितने अच्छे लगते हैं। मैंने उन्हें भूनकर खा डाला। उन दानों का भी कोई मोल था पिताजी? राजा उदास हुआ। राजा ने अपनी तीसरी बेटी से कहा, क्या तुमने भी दाने भूनकर खा लिए? तब तीसरी बेटी बोली, क्षमा करना पिताजी, मेरे दाने देखने आपको कल तक इंतज़ार करना होगा। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी ने पिताजी को रथ में बिठाकर नगर से दूर ले गई। राजा ने कहा, दानों के लिए मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगाओगी? थोड़ा धीरज रखो पिताजी, अभी हम पहुँच ही रहे हैं। आखिर राजकुमारी एक बड़े से खेत के सामने आकर रुक गई। खेत में गेहूं की बालियां झूम रही थी। उन्हें देखकर राजा ने कहा, ये क्या है बेटी? राजकुमारी ने कहा, पिताजी, वही 100 गेहूं के दाने जो 5 साल पहले आपने मुझे दिए थे, अब वे लाखों लाखों बनकर आपके सामने हैं। राजा अपनी तीसरी बेटी की सूझबूझ, मेहनत, लगन देखकर खुश हुए। अपनी बेटी को गले लगाते हुए बोले, तुम ही
हो मेरी असली वारिस। अब हम पाठ की कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली कृति है मौलिक सृजन। आपके आसपास घटित चतुराई से संबंधित कोई एक घटना लिखी है। हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमारे आसपास में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जिनमें चतुराई से, सूझबूझ से आने वाली समस्या पर उपाय कर समस्या का हल करने वाले लोग भी हैं। यहाँ एक छोटी सी घटना मैंने दी है, उसे पढ़कर आप अपने आसपास घटित चतुराई वाली घटना लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। अगली कृति है संभाषणीय। उत्तर भारत की नदियों में 12 मास पानी रहता है। इसके कारणों की जानकारी प्राप्त कर कक्षा में बताओ। कोरोना की वजह से हम कक्षा में तो नहीं जा सकते। आप अपने परिवार के सदस्यों से ही इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको महाराष्ट्र का उदाहरण देकर समझा रही हूँ। यहाँ बरसात में नदियों में पानी बढ़ जाता है, गर्मी में पानी कम हो जाता है या कभी कभी सूख भी जाता है। लेकिन उत्तर भारत की नदियों में 12 मास पानी किन कारणों की वजह से रहता है, इस पर आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ हिंदी में चर्चा कीजिए। अगली कृति है श्रवणीय। भाषा की भिन्नता का आदर करते हुए कोई लोकगीत अपने सहपाठियों को सुनाओ। भारत देश की राजभाषा है हिंदी। हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिला है, पर भारत में हर राज्य की अपनी एक राजभाषा है। जैसे महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती, कर्नाटक की कन्नड़, पंजाब की पंजाबी। हर राज्य के अपनी अपनी भाषा में लोकगीत हैं। आप अपनी पसंद के लोकगीत चुनकर अपने परिवार में सुनाइए और लोकगीत की कुछ पंक्तियाँ अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर आप राजस्थान का एक लोकगीत सुने। पठनीय। अपने परिसर की किसी शैक्षिक संस्था की रजत महोत्सवी पत्रिका का वाचन करो। नमूने के तौर पर मैं यहाँ आपको अपने सांगली जिला हिंदी अध्यापक मंडल के रजत महोत्सवी वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम पत्रिका दे रही हूँ। उसे ध्यान से पढ़िए और अपनी हिंदी की कॉपी में लिखिए। वारिस पाठ की अंतिम कृति है लेखनीय। मराठी समाचार पत्र या बाल पत्रिका के किसी परिचित का हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको जो भी मराठी परिचित मिले उसका हिंदी में अनुवाद लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। यहाँ मैंने नमूने के तौर पर एक मराठी परिचित का हिंदी अनुवाद दिया है, उसे भी पढ़ लीजिए। धन्यवाद।